प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय रहीम लखी पति के आप फिर जाए। प्रिय विद्यार्थियों, रहीमदास जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में मैंने इससे पूर्व वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में। अब मैं उनके काव्य की व्याख्या कर रहा हूं, उनके दोहों की व्याख्या, जो आपके काव्य संचयन में जो संकलित दोहे हैं रहीमदास जी के, हम आपको उनकी व्याख्या करके बता रहे हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पति के आप फिर जाए। जब अपने प्रियतम की छवि आंखों में बसी हुई है तो दूसरी छवि वहां आ ही नहीं सकती। पर छवि कहां समाए, दूसरे की छवि उसमें समाहित हो ही नहीं सकती। इसका उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि जब कभी हम कोई पथिक, कोई राहगीर, कोई पर्यटक किसी सराय में, किसी धर्मशाला में, होटल में रुकने जाता है और जब उसके कमरे पूरे हो जाते हैं, कहते हैं भाई कंप्लीट है, सराय भर गई है। सराय कहते हैं धर्मशाला को, जो ठहरने का स्थान होता है राहगीरों का, पर्यटकों का। आजकल होटलों में ठहरते हैं। तो जब वो फुल है, यानी कि वो भर गई है, सारे बुक हो गए हैं कमरे, बुकिंग कंप्लीट है, तो पथिक फिर दूसरी जगह चला जाता है, उस सराय को छोड़ करके, उस धर्मशाला को। यहां तो ठहरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार जब, लेकिन उसके लिए छवि होना आवश्यक है। यह उन लोगों के लिए भी है जैसे जो आज इससे प्रेम किया, आज उससे प्रेम किया, आज उससे प्रेम किया। कहते हैं कि दिल तो किसी एक को दिया जाता है, ये कोई प्रसाद थोड़ी है हर एक को दे, परंतु बहुतों के दिल जो है वो धर्मशाला होते हैं जिनमें अनेक कमरे बने होते हैं, वो कोई भी वहां जाके बैठ जाए। लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम वही है कि जो एक से एकनिष्ठ प्रेम जिसे कहते हैं, अनन्य प्रेम जिसे कहते हैं। तो यहां पर भक्ति के रूप में हम इसे देखें तो गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण की छवि जब नैनों में बसी हुई है तो दूसरी छवि आ ही नहीं सकती। जिस प्रकार सराय के भर जाने पर जो राहगीर है, जो पथिक है, वो अपने आप ही बिना कहे, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो जब देख लेता है कि कमरे भरे हुए हैं तो वह दूसरी जगह चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो अन्य किसी की छवि नेत्रों में बस ही नहीं सकती, क्योंकि पहले ही अपने प्रेमी की छवि वहां पर बसी हुई है। ये अनन्य प्रेम की बात है, एकनिष्ठ प्रेम की बात है, और वही प्रेम सच्चा होता है। देखिए आगे उनका एक नीति का दोहा देखिए आप, कि बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जी असोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। दृष्टांत देखिए, उदाहरण देते हैं, कभी दृष्टांत देते हैं वो कि बस कुसंग चाहत कुशल। कुसंग में रह करके अगर आप कुशलता चाहते हो तो ये बड़ा सोच का विषय है, ऐसा हो नहीं सकता। बस कुसंग चाहत कुशल, कुसंगति में रह करके कुशलता प्राप्त नहीं हो सकती। आप सुरक्षित नहीं रह सकते कुसंगति में। काजर की कोटड़ी में कैसो ये सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी ही पे लागी। अगर आप कुसंगति में जाओगे तो कुसंगति का असर आप पर होगा, जिसके कारण आपका जीवन अकुशल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कठिनाइयों से घिर जाएगा, समस्याग्रस्त हो जाएंगे आप। तो आप कुशल नहीं रह पाएंगे, आप सुखी नहीं रह पाएंगे। आप सुखी जब रह सकते हैं जब कुसंगति का त्याग करके और सत्संगति में प्रवेश करें। तो बस कुसंग चाहत कुशल यह रही मजी सो, महिमा घटी समुद्र की रावण बस। रावण के पड़ोस में बसने से आप देखिए समुद्र जैसे धीर गंभीर आयात, कितना विशाल है समुद्र। कहते हैं, उदाहरण भी दिया जाता है, दया के सागर, करुणा सिंधु, कि भाई समुद्र है,
शील सिंधु, क्षमा सिंधु। जब किसी अपार बड़ी विशालता की जब उपमा दी जाती है तो उसमें सागर आता है, परंतु सागर की महिमा भी इसलिए घट गई क्योंकि उसके पड़ोस में रावण जैसा अपराधी रहता था, पापी रहता था। इसलिए समुद्र की महिमा घटी। वो कैसे घटी कि समुद्र को बांधना पड़ा राम को समुद्र को बांधना पड़ा राम। इसलिए कुसंगति में रहकर सुख आपको नहीं मिल सकता। कुसंगति के तो साथ रहने से ही अपयश मिलता है। अच्छे लड़कों में, अच्छे व्यक्तियों में बैठो आप। बुरे आपके दोस्त होंगे तो आप कभी कुशल रह ही नहीं सकते, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। अच्छे मित्र बनाइए जो आपको पढ़ाई में साथ दें, आपको बुराइयों से दूर रखें, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। एक वो मित्र मिले आपको जो आपको आजकल जो व्यसन चल रहे हैं उनमें आपको ढकेल दे, चुर्री, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशेबाजी में आपको ढकेल दे, मोबाइल पूरे दिन आप छेड़ते रहते हो, या अन्य विभिन्न आजकल कुसंगतियां चल रही हैं, तो उनमें आप पड़ गए तो आप कुशल नहीं रह सकते। आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपका भविष्य तो अच्छे लोगों के बीच सुरक्षित रहता है। जब समुद्र जैसे विशालता की महिमा भी रावण के पड़ोस में बसने से घट गई तो आप क्या चीज हैं। इसलिए आप कुशलता आपकी नहीं रहेगी अगर कुसंगति में फंसो। देखिए कितनी बड़ी बात कही है रहीमदास जी। रही मन असुमाने ढरी जिये दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही दे। घर का भेदी लंका ढाय, ये मुहावरा है, लोकोक्ति है, ये चरितार्थ हो रही है इस दोहे में कि आंसू जब नेत्र से टपकते हैं तो हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। आप कहो ना कहो, क्योंकि जिसको आप घर से निकाल दोगे वो तो घर का भेद कहेगा ही। विभीषण जी का है यहाँ पर उदाहरण कि रावण ने विभीषण को घर से निकाल दिया तो देखिए आप, घर का भेदी लंका ढाए, लंका गई रावण गए। विभीषण ने सारे राज लंका के खोल दिए। तो जिसको आप घर से निकालोगे वो घर का भेद तो कहेगा ही, क्योंकि आंसू भी जब नेत्र से टपकते हैं तो हृदय का हाल कहते थे, हृदय का हाल बयां कर देते हैं कि अंदर से दुखी है, चाहे आप कहे ना कहे, लेकिन जिये का हृदय का दुख तो प्रकट कर ही देता है आंसू जब नैनों से ढलता है। क्योंकि जिसको आप घर से निकालोगे तो घर का भेद तो वो कहेगा ही। आंसू निकल गए तो वो हृदय का भेद तो प्रकट कर ही देता है। रही मन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। ओछे जो व्यक्ति होते हैं उनकी संगति बुरी है, उनसे दुश्मनी भी बुरी, प्रेम भी बुरा। ओछा को सत्संग रही मन तजो अंगार ज्यूं, तातो जा रे अंग सीरो पे कारो लगे। ओछे व्यक्ति का संगत करना गलत है, उसको ऐसे त्याग दो क्योंकि उसका संगति तो ऐसे जैसे अंगारे की संगति। तातो जा रे अंग, गर्म होगा और उसका हाथ लगाओ अंगारे के तो आपको जला देगा, और ठंडा हो जाएगा फिर उसके हाथ लगाओगे तो आपको काला कर देगा। तो इसी प्रकार से जो ओछे व्यक्ति हैं उनकी संगति दुखदाई होती है हमेशा ही। वो प्रेम और बैर दोनों स्थितियों में दुखदाई करते रहते हैं। वो नाराज रहते हैं, प्रेम करते हैं, किसी भी स्थिति में वो सुख नहीं दे सकते, आपको दुख ही देते हैं। ओछे व्यक्ति उनसे ना बैर अच्छी ना प्रीति अच्छी। कुत्ता खा जाए तो भी मरता है आदमी, चाट जाए तो भी मरता है आदमी। अर्थात प्रेम करे वो चाटता है तो भी वो नुकसान दे, क्योंकि उसकी लार में ही जहर रहता है, और काट खाए तो भी। अर्थात वो गुस्सा करे, उन्होंने पहले कहे ना बैर भलो ना प्रीत। ओछा आदमी ऐसे, अगर बैर करे कुत्ता काट खाए तो भी मर रहा है, प्रेम करे प्रेम से चाटे तो भी वो विपरीत है, क्योंकि लार ही तो नुकसान करती है कुत्ते की। तो काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत, रही मन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत। ना उनसे बैर अच्छा ना उनसे प्रीति अच्छी।
दोनों ही स्थितियों में दुखदाई है। ओछा आदमी, समझ गए, दोनों ही स्थितियों। बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। फिर अगले दोहे में वो क्या कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठी लहे लोग सब बांट न लहिए कोई। भैया अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखो, ये संसार हंसेगा कहने से, मन में ही रखो। देखिए कितनी बड़ी बात, कैसा उन्होंने स्थिति देखी होगी कि ज्यादातर ऐसा होता है भाई मन के दुख को अपने लोगों से जाके कहते हैं, लेकिन अपने हैं कौन, बहुत कम है। आपसे बड़े प्रेम से पूछ लेंगे, रो रो कर आपके सामने, हंस हंस के दुनिया के सामने आपके दुखों का बखान करेंगे। इसलिए अपनी मन की जो व्यथा है उसे मन में ही रखो, किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं, कोई नहीं बांटेगा, मजे लेंगे आपके, आपको बदनाम कर देंगे, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो इससे अच्छा कि जो मन में दुविधा है, जो व्यथा है, जो दुख है, उसे हृदय में ही रखो। रही मन या मन की व्यथा, मन ही राखो, मन में ही छुपा के रखो। सुन अठीले हैं लोग हैं, ये खिलाड़ी लोग, मजाकिया, मस्खरे, दिल लगी करने वाले, खिल्ली उड़ाने वाले, वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, वो बांटेंगे नहीं आपके दुख को। और जब आप सुनोगे कि मजाक मेरी बन रही है बाहर, तो आपका दुख और होगा, यानी कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर होगा। इसलिए अपने जो मन की व्यथा है, अपने जो मन का दुख है, रहीमदास जी कहते हैं, ये नीति की बात है, ये नीतिगत दोहे हैं रहीमदास जी के। अपने जो मन की व्यथा है उसे मन में ही रखो भैया, निज मन की व्यथा, अपने मन की जो व्यथा है, जो दुख है, जो दर्द है, जो संकट है, जो पीड़ा है, उसे आप मन में ही गोय छुपा के रखो, मत बताइए किसी को। सुन अठिले हैं लोग सब, सारे लोग मस्खरे हैं, मजे लेंगे, बांटने ले हैं को, बांटने वाले कम मिलेंगे, मजे लेने वाले ज्यादा संसार में बहुत कम है, जो आपके दुख दर्द में सम्मिलित हों, जो आपके दुख को बांटे। आपके सामने तो वो दुख को ऐसा लगेगा कि दुख बांट रहे हैं, लेकिन पीछे से वो आपके मजे लेंगे। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों, हमने ये कुछ भक्ति और नीति के दोहों की आपके सम्मुख व्याख्या की है। हम ज़्यादा एक वीडियो में इसलिए नहीं डालते हैं कि वो अपच हो जाएगा, ज़्यादा आप समझ सीख नहीं सकते। पूर्व में हमने खूब 30-30 मिनट के आधे घंटे के वीडियो डाले हैं। तो कई छात्रों ने कहा कि सर इसे 2 टुकड़े में होते हमें अच्छा याद हो जाता, इसलिए हम अब 15-15 मिनट के वीडियो आपको डाल रहे हैं। आप इसे पुनः सुने, समझें, और आपको इसमें कोई समस्या हो, समझ में नहीं आए, तो आप हमसे फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। बाकी दोहे मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। निर्विवाद।